विवेक पांडे, सनातन धर्म को ही बार बार टारगेट क्यों किया जाता है सर? आपने सुन लिया, एक साध्वी बैठी हुई हैं, कैसे अपनी भावनाओं को व्यक्त किया। बड़ा सिंपल सा सवाल पूछा मैं और आप, कोई भी हो यहाँ पे किसी भी धर्म मजहब का, अगर इस तरीके से चीजें होंगी तो वो आहत उससे होगा। देखिए, मैं पहले तो जो हमारी धर्मगुरु बैठी है उनके चरणों में अपना प्रणाम समर्पित करता हूँ। और मुझे बड़ा हास्यप्रद लगता है कि जब अपनी जिम्मेदारी तय करने की जगह ठीकरा केवल और केवल पूर्ववर्ती सरकारों पे फोड़ने का प्रयास करते हैं। एक तरफ उत्तम कानून व्यवस्था दिखाते हैं और दूसरी तरफ कानून व्यवस्था के नाम पे शून्य घोषित करने की स्थिति में है ये। मुझे लगता है कि घटना होने के बाद अगर आप कोई कार्रवाई करते हैं तो उसको एक उत्तम कानून व्यवस्था की दृष्टि से नहीं देखा जा सकता। मूर्तियां तो खंडित हो गई ना। अगर आप मूर्तियां खंडित करते समय पहले ही उसको रोक लेते तब ये एक उत्तम कानून व्यवस्था का घोतक था। सबसे बड़ी बात क्या है, उत्तर प्रदेश पुलिस का खुफिया तंत्र ही कमजोर है। भाई बॉर्डर स्कीमें हटाएंगे नहीं और उत्तर प्रदेश को कभी सुशासन और कानून व्यवस्था उत्तम मिलेगी नहीं। अब बॉर्डर स्कीम इनको नहीं पता होगी, इस पे मैं नहीं जाऊंगा बहरहाल, लेकिन एक बात जरूर कहूंगा, जो मुजफ्फरनगर दंगे की बात इन्होंने की, इन्हीं के भाजपा विधायक के साथ 12 भाजपा के कार्यकर्ताओं को 12 जो मुझे लगता है कि सश्रम कारावास की सजा कोर्ट ने सुनाई। तो भाई बात तो सही है, सारे दंगाई सदन में है तो कहां से दंगे होंगे जो बताने का प्रयास करते हैं। लेकिन सांप्रदायिक घटना, हिंसा, बलवा, एनसीआरबी आंकड़े देख लीजिए उठा करके, 32,000 से अधिक है। 32,000 से अधिक एनसीआरबी ने रिपोर्ट कर रखे हैं, लेकिन ये मानते नहीं। भाई इनके जो आंकड़े हैं वो भाजपा के कार्यालय में बनते हैं। एक काम करिए ना, मंदिरों को सुरक्षित करने के लिए क्यों नहीं आप स्पेशल एक, जैसे आपने एसएएफ एक फोर्स बनाई, एक अलग पुलिस की व्यवस्था करवा दीजिए जो केवल मंदिर या धार्मिक स्थलों की सुरक्षा करेगी। लेकिन नियत होनी चाहिए करने की, नीति है ही नहीं, नियत है ही नहीं। सलाहकार बैठते हैं, केवल कागजी वाहवाही करनी है, लेकिन कोई काम नहीं करना है जमीन पे। वही पुराने मंदिरों का अगर आप देखेंगे, दुर्गति और दुर्दशा। आप पुराने लखनऊ जाके देख लीजिए, चौक बड़ी काली एक मठ है वहां पे, 2,500 साल पुराना मठ। क्या हुआ उसकी देखिए जीर्ण तीर्ण अवस्था में, उस पर तो बागमरी मठ वालों ने कब्जा कर आलोक अवस्थी, बातें तो आप बड़ी बड़ी करते हैं सर जी। देखिए, यह तो सबको सर्वविदित है कि अखिलेश यादव जी तुष्टीकरण की नीति के तहत कुछ भी कर सकते हैं। अखिलेश यादव छोड़िए, पसमानदाओं को टिकट आपने दिया। यादव जी ने कहा था कि अभी 14 मरे हैं, 40 कर जाते राम भक्तों को, तो कह सकते कि वो मंदिर तोड़ रहे हैं क्योंकि टिकट तो आपने के नेता बनाया ना भाई। अभी मुक्तेश्वरानंद जो अब आज वर्तमान शंकराचार्य ज्योतिर्मठ बद्रीनाथ जी के, उनके साथ शिष्यों के सहित काशी में रात के अंधेरे में लाठियों से पिटवाया था आपने, उनको बुलाया था आपने। समाजवादी पार्टी की सरकार तुष्टीकरण में अंधी हो गई थी। शिलान्यास किया था, चारों पीठ के पीठाधीश्वरों को बुलाया, राम की परिक्रमा जो अयोध्या में राम की परिक्रमा होती थी, उस पर का नाम ले रहे हैं भाई। शंकराचार्य को आप लोग अपमानित करते हैं, उनको कांग्रेस का एजेंट बताते हैं। आप शंकराचार्य का नाम कैसे ले सकते हैं भाई? आप लोग तो राजनीतिक संतों को मारने वाले हैं। आप लोगों ने तो संतों की, राजनीतिक संतों की कौन तैयार कर दी? आप ऐसे नहीं कर सकते। और यह आप सर्टिफिकेट लेकिन हमारी सरकार ने इस तरह की घटनाओं को रोका है। उन्होंने स्वयं जाकर के उनका आशीर्वाद को। सर, ऐसे दोनों में से किसी की भी बातें समझ में नहीं आ रही हैं और भी हमारे साथ लोग जुड़े हुए हैं। क्या आप लोग कह रहे हैं, कौन किससे सवाल पूछ रहा है या जवाब दे रहा है, जनता को क्या बताना चाहते हैं, कुछ समझ नहीं आ रहा। बेहतर होगा एक एक करके अपना पक्ष रखें आप। देखिए प्रिया जी, मैं जो बात कह रहा हूं, मैंने साफ साफ स्पष्ट रूप से कहा है कि दोनों सरकारों का विशाल अंतर दिखाई पड़ता है। इसी वजह से जनता ने लगातार हमको 2 लोकसभा के आम चुनावों में हमको जो है बहुमत दिया है और इनको 5 सीटों तक सीमित रखा है। सर ये बता दीजिए, साध्वी गीतांबा हमारे साथ बैठी हुई हैं, वो कह रही हैं क्यों प्रशासन इतना लचर हो जाता है। और कहीं ना कहीं विवेक पांडे जी की बातों से भी मैं सहमत हूं। इस तरीके की चीजें जब होती हैं, आपके पास इनपुट्स नहीं होता क्या कर रही है प्रशासन सर? और कितने मंदिर और कितनी मूर्तियां खंडित होंगी? प्रिया जी, हम कठोरतम कार्रवाई करते हैं। जिसने भी ये कार्रवाई करी है उसको बेनकाब किया जाएगा, उसको पकड़ के गिरफ्तार किया जाएगा। घटना घटने के बाद आप कार्रवाई करेंगे, उसको उत्तम मामला है, नहीं माना जाता भाई। का मामला है। घटने के बाद कोई कार्रवाई उत्तम कानून व्यवस्था के दायरे में नहीं आती है। ये बात आपको समझनी पड़ेगी। उन्होंने ये खराब करने का काम किया है, समाज को बांटने का काम किया है। हम उनके खिलाफ निश्चित रूप से कार्रवाई करेंगे। जा रहे हैं, हमेशा बांटने की बात कर रहे हैं। मैं कह रहा हूं कि आलोक अवस्थी ऐसे नहीं होता सर, ये कोई जवाब थोड़ी होता है सर, ये थोड़ी जवाब होता है सर। पिछली सरकारों ने जो कुछ भी किया, आप आए हैं ना, आप अपना संकल्प पत्र लेकर के आए थे और आपको ये जिम्मेदारी मिली है। आप दूसरों की खामियां नहीं गिनवाएंगे, आप अपनी खूबियां गिनवाएंगे, आपने किया क्या। ठीक है, हमारे साथ मोहम्मद अतीक भी जुड़े हुए हैं, बहुत देर से वो कुछ कहना चाह रहे हैं। मोहम्मद अतीक वापस करने वालों का अवस्थी आऊंगी सर, आऊंगी। कानून व्यवस्था नहीं कर रही है, ठीक किया है, लेकिन अभी भी दुरुस्त नहीं है।
ये मैं नहीं, साध्वी गीतांबा ने कहा है। उन्होंने कहा है कि प्रशासन तंत्र कहीं ना कहीं कमजोर पड़ जाता है, इस वजह से ये चीजें हो रही है। ठीक है मोहम्मद अतीक। देखिए प्रिया जी, जो गीतांबा जी कह रही हैं मुझे लगता है कि बहुत सही कह रही हैं, और मुझे लगता है कि किसी भी मजहब के इंसान का अगर धर्मस्थल तोड़ा जाता है, अगर उसकी भावनाओं को आहत किया जाता है, इतना ही दुख होता है। और मैं गीतांबा जी के साथ में हूं, क्योंकि मुझे लगता है कि वो मेरी बहन है और उनके दिल को ठेस नहीं पहुंचनी चाहिए। लिहाजा चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, अगर किसी का भी जो है अपमान होता है या किसी धर्म को तोड़ा जाता है तो इतना ही दुख होता है। और जो भारतीय जनता पार्टी के यहां पर प्रवक्ता जो बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं कि हमारा प्रशासनिक अमला बहुत अच्छा है और हमारी व्यवस्था बहुत अच्छी है, आप ये बताइए, 2 अपराधी जिनको न्यायिक सुरक्षा प्राप्त थी, 3 गुंडे आकर उसको गोली मार देते हैं पुलिस के सामने, और उसके बाद ये बखान कर रहे हैं हमारी जो है प्रशासनिक व्यवस्था बहुत अच्छी है, हम तो बहुत अच्छे हैं। इलाहाबाद में 2 न्यायिक सुरक्षा प्राप्त गुंडों अपराधियों को 3 गैंगस्टर आके गोलियों से मार देते हैं, कैमरे के सामने मारते हैं, मीडिया के सामने मारते हैं, और ये अपने कॉलर ऊंचे कर रहे हैं। अभी ये कह रहे थे कि मुस्लिम लीग ने बंटवारा करा दिया। अरे तो आप बिरयानी खाने क्यों पहुंच गए? आप भी तो बिरयानी खाने पहुंचे थे। अगर आपको इतना ज्यादा मुस्लिम लीग से परहेज है तो बिरयानी खाने पहुंच गए प्रधानमंत्री। आप बताएं क्यों पहुंच गए? वो बिरयानी हजम कर ली और मुस्लिम लीग से बड़ा परहेज आपको। अरे ध्यान दीजिए, उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था पे ध्यान दीजिए। न्यायिक व्यवस्था प्राप्त, न्यायिक सुरक्षा प्राप्त अपराधियों को गोली मार दी जाती है और आप कहते हैं वाह वाह क्या बात है। इस पे हमने बहुत डिबेट किया है सर, ये एक अलग मसला है, इस पे मत जाइए। आलोक अवस्थी मतलब नहीं है। नहीं, ये प्रशासनिक व्यवस्था से जुड़ा मसला नहीं है। इसको कैसे आप दूध का दूध पानी का पानी कैसे कर सकती हैं? आप मंदिर के पक्ष में बोल रहे थे तो मंदिर के पक्ष में बोलते, आप वहां कहां पहुंच गए? अपराधी के लिए कितनी सहानुभूति? अरे मैं आपकी सलाह से थोड़ी बोलूंगा। मेरे पास सिर्फ 1 मिनट का वक्त है, आ रही हूँ आलोक जी। ठीक है आलोक जी, जल्दी से अपनी बात कंप्लीट कीजिए, विवेक पांडे का फिर रुक करना है मुझे। मैं इतना ही कहूंगा कि अभी मुस्लिम लीग के प्रवक्ता पूछिए इनसे, जब हमारी यात्राएं निकलती पत्थर फेंकने के लिए क्यों आगे आते हैं इनके समाज के लोग? क्यों मस्जिदों के अंदर पत्थर फेंके जाते थे? पत्थर फेंकने की नहीं हो रही? अरे हो गया सर, विवेक पांडे जल्दी से अपना कॉमेंट। मोहम्मद अतीक 1 सेकंड सर। विवेक पांडे सर, मुझे ब्रेक लेना। विवेक पांडे, मुझे लगता है इस तरह की बहस से कोई समाधान नहीं निकलना है। देखिए समाधान निकालना है तो आप मंदिर और मस्जिदों की या धार्मिक स्थलों की सुरक्षा के लिए बिल्कुल सुरक्षा की जिम्मेदारी सुनिश्चित करनी होगी, जिम्मेदारी लेनी होगी ताकि इस तरीके की घटनाएं भविष्य में ना हो। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का इस चर्चा में शामिल होने के लिए।